दोस्तों, क्रिकेट के दीवाने और खासकर टीम इंडिया के जबरा फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को ऐसे धो डाला कि कीवी टीम को अगले 5 साल तक सपनों में भी भारत से भिड़ने से डर लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस झलक थी, असली तस्वीर तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब टीम इंडिया अपने नए मिशन पर निकल चुकी है, मिशन एशिया कप 2025। और भाई, इस बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद ने मिलकर एशिया कप 2025 का पूरा और अंतिम कार्यक्रम जारी कर दिया है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बड़ी बड़ी बैठकों के बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और नए मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मिलकर 15 खिलाड़ियों की नई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। और यकीन मानो, इस टीम का ऐलान होते ही पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है। अब चौंकाने वाली बात सुनो, इस बार चयन इतना तगड़ा और खतरनाक हुआ है कि कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, ऋषभ पंत समेत कुछ बड़े नाम टीम से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी जगह टीम में कुछ युवा धमाकेदार खिलाड़ी लाए गए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी, जसप्रीत बुमराह वापस आ चुके हैं। चोट के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब यह तेज गेंदबाज पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट आया है और उसके साथ 2 और घातक खिलाड़ी भी टीम में वापस आ रहे हैं। यानी इस बार भारतीय टीम इतनी खतरनाक बनने वाली है कि एशिया कप की बाकी टीमें अभी से कांप रही हैं। भाई, इतना याद रखना, इस बार का एशिया कप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। टीम इंडिया की अंतिम 11 में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब टीम इतनी मजबूत दिख रही है कि बाकी टीमों को अभी से पसीने छूटने लगे हैं। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने 16 एशिया कप टूर्नामेंट्स में से सबसे ज्यादा 7 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। और पिछली बार 2023 में जब श्रीलंका में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था तो फाइनल में श्रीलंका को ऐसे हराया था कि पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। लेकिन भाई, अब हम आपको दे रहे हैं एक मजेदार चुनौती। आपको बताना है कि भारत के बाद कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जीता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के असली फैन हो तो यह वीडियो आपके लिए किसी सेंचुरी से कम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल क्या होगा, कौन सी टीमें भिड़ेंगी और किन किन मैदानों पर चौकों छक्कों की बारिश होगी। अब असली सवाल, मैच देखेंगे कहां? भाई, हम आपको बताएंगे कि टीवी पर कौन सा चैनल दिखाएगा लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर कैसे देख सकते हो फ्री में बिना 1 रुपया खर्च किए। मतलब न सब्सक्रिप्शन का झंझट, न ही भाई लिंक भेज दो वाली टेंशन। अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। टीम इंडिया की स्क्वाड। बीसीसीआई ने इस बार 15 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी चुने हैं कि बाकी टीमों की रातों की नींद उड़ गई है। कुछ सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी हो गई तो कुछ नए धाकड़ खिलाड़ी टीम में आ गए हैं। मतलब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाकी टीमों ने इंडिया को चैंपियन मान लिया है। लेकिन ठहरो, खेल अभी बाकी है। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कौन मचाएगा कोहराम और किसे मिलेगा कप्तानी का ताज? रोहित भाई फिर से लीड करेंगे या कोई नया खिलाड़ी बनेगा टीम का बॉस? और उप कप्तान कौन होगा? इसके अलावा इस टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार और जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना क्रिकेटर्स के लिए डगआउट में बर्फ से भरा पानी पीना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की तरह एशिया कप पर भी अपना कब्जा जमाए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, वरना भाई जब इंडिया जीतेगा तो सेलिब्रेशन में तुम्हें इनवाइट नहीं करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह महा क्रिकेट कथा। दोस्तों, क्रिकेट के असली दीवानों तैयार हो जाओ, क्योंकि एशिया कप 2025 आने वाला है और इस बार मुकाबला इतना तगड़ा होगा कि स्टेडियम के बाहर चाय वाले भी स्कोर पूछ पूछ कर बिजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महा मुकाबले के पूरे शेड्यूल की। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों की एंट्री हुई है। अब भाई, एशिया कप में हर साल वही घिसी पिटी टीमें होती थीं, लेकिन इस बार एंट्री हुई है भूटान और हांगकांग की भी। यानी मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि क्रिकेटिंग सरप्राइज का भी होगा। वही इन सभी 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में टीम इंडिया के साथ होंगे अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। मतलब भारतीय टीम को स्पिनरों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गेंदबाज स्पिन में ऐसी पहेली डालते हैं कि बल्लेबाज खुद कंफ्यूज हो जाए। वहीं दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान के साथ होंगे श्रीलंका, भूटान और हांगकांग। पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला तो हाई वोल्टेज होगा, लेकिन भाई इस बार सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब भूटान और हांगकांग की टीमें बड़े दिग्गजों को टक्कर देंगी। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है भाई। अब खेल का नियम सुनो।
हर टीम लीग स्टेज में 3-3 मुकाबले खेलेगी और फिर दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यानी शुरुआत में ही हारना मतलब घर बैठकर टीवी पर दूसरों को खेलते देखना। अब असली सवाल, मैच देखेंगे कहां? भाई टूर्नामेंट तो ढांसू होगा, लेकिन उसे देखेंगे कहां? कहीं ऐसा ना हो कि मैच देखने के लिए पूरा मोहल्ला एक ही घर में घुस जाए, तो आपकी टेंशन खत्म, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आपके पास टीवी नहीं है या फिर आप मोबाइल पर देखना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी बिल्कुल फ्री में डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर। जी हां, बिल्कुल मुफ्त। बस नेट पैक खत्म मत होने देना, वरना बीच में नेट खत्म का झटका लग सकता है। तो क्रिकेट प्रेमियों और मैदान में चौके छक्के गिनने वालों, सबसे बड़ा सवाल, टीम इंडिया की कमान किसके हाथ में होगी? एशिया कप 2025 आने वाला है और कप्तानी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने अपने सबसे अनुभवी कप्तान पर फिर से भरोसा जताया है। जी हां, एक बार फिर से रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी गई है। भाई रोहित भाई को तो अब आईसीसी ट्रॉफी जीतने की आदत सी हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिताने के बाद बीसीसीआई ने कहा, भाई तुमसे अच्छा ऑप्शन तो ढूंढ ही नहीं सकते। तो रोहित भाई एक बार फिर से टीम इंडिया की नया पार लगाने वाले हैं। अब आते हैं उपकप्तान पर, कौन होगा टीम इंडिया का नया डिप्टी? तो दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बार युवा ओपनर शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया है। अब भाई शुभमन गिल का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों के लिए मंगल नहीं अमंगल हो जाता है। तो कप्तानी और उपकप्तानी का पत्ता खुल चुका है। रोहित भाई कप्तान और शुभमन गिल उनके डिप्टी। अब जरा आप बताइए, आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ और अपनी राय दो। क्रिकेट के सच्चे फैंस और हर चौके छक्के पर पड़ोसियों को परेशान करने वालों, सवाल एक ही है, क्या इस बार भी एशिया कप पर वही पुराना सिक्का चलेगा या फिर कोई नया शेर दहाड़ेगा? अब इससे पहले कि हम बीसीसीआई के ढांसू स्क्वाड की बात करें, जरा एक नजर क्रिकेट के इतिहास पर डाल लेते हैं, क्योंकि बिना इतिहास जाने भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो जनाब, अब तक कुल 16 बार एशिया कप खेला जा चुका है और हर बार वही 3 टीमें टाइटल लेकर भागी हैं। अब जरा सुनिए कौन कितनी बार चैंपियन बना है। टीम इंडिया पूरे 7 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। यानी एशिया कप और भारतीय टीम का रिश्ता बिल्कुल माही फिनिशिंग शॉट जैसा है, अलग ही नहीं होते। श्रीलंका, ये टीम भी कोई कम नहीं, पूरे 6 बार एशिया पर राज किया है। यानी कि जब जब एशिया कप होता है, श्रीलंका वालों की उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती हैं जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले टॉपर्स की उम्मीदें। पाकिस्तान, ये बेचारे अब तक सिर्फ 2 बार ही चैंपियन बन पाए हैं, यानी बाकी टाइम बस इस बार तो जीतेंगे वाले मोड में रहते हैं। अब बाकी की टीमों का क्या हाल है? भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और हांगकांग जैसी टीमें अभी भी सिर्फ इस सोच में हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। अब जरा सोचिए, एशिया कप में खेल तो सभी रहे हैं, लेकिन असली बाजी अब तक सिर्फ 2 ही टीमें मार रही हैं, टीम इंडिया और श्रीलंका। तो क्या इस बार भी यही कहानी दोहराई जाएगी या फिर कोई नया चैप्टर लिखा जाएगा? वहीं अब अगर एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है उसकी बात करें तो अब बीसीसीआई ने अपना सबसे खतरनाक स्क्वाड चुन लिया है। और भाई इस बार टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि विरोधियों की हालत पहले ही पतली हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए, जब सामने ऐसी टीम खड़ी होगी जो पहले ओवर से ही गेंदबाजों का जीना हराम कर दे, तो क्या ही मुकाबला होगा। तो आइए पहले जानते हैं कि इस स्क्वाड में शामिल किए गए 3 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन कौन हैं जो पावर प्ले से ही गेंदबाजों के लिए काल बनने वाले हैं। इन तीनों ओपनर्स की खासियत एक ही है, पहले ओवर से ही ऐसी धुनाई करेंगे कि गेंदबाज अपनी स्विंग भूलकर सिर्फ भगवान को याद करने लगेंगे। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। तो टीम इंडिया के नए स्क्वाड में एक ऐसा ओपनर शामिल हुआ है जिसकी बैटिंग देखकर गेंदबाजों की हालत खराब होने वाली है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाएं हाथ के ढाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। अब भाई नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इस बंदे ने पहले ही T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा दिया है। लेकिन अब मामला वनडे का है और यशस्वी भाई को इसमें भी खुद को साबित करना है। मतलब अब वनडे में भी बल्ले से ऐसा धमाका होगा कि विरोधी टीमों की नींद उड़ जाएगी। अब यशस्वी जायसवाल की खासियत क्या है? भाई ये ओपनर ऐसा है जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों की शामत ला देता है। मतलब गेंदबाज सोच रहे होंगे पहले थोड़ा टाइम मिले, विकेट सूखा जाए, लेकिन नहीं, यशस्वी भाई तो पहले ही गेंद से मारेगा, नहीं छोड़ेगा वाले मूड में रहते हैं। अब तक वनडे में सिर्फ एक ही मुकाबला खेलने वाले यशस्वी जायसवाल एशिया कप 2025 में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। और अगर ये बंदा लय में आ गया तो भाई फिर गेंदबाजों को बैकफुट पर भेजना तय है। वही इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर क्रिकेट का असली बादशाह देखना हो तो उसे कठिन हालात में परखना जरूरी होता है। और जब बात आती है मुश्किल मैचों की, तो एक नाम
हमेशा चमकता है, रोहित शर्मा। अब भाई इस बंदे के बारे में क्या ही कहें। जब ये फॉर्म में होता है तो गेंदबाजों को न खुदा याद रहता है न क्रिकेट, बस सोचते हैं कब खत्म होगा ये कर्फ्यू। लेकिन मजाल है कि रोहित भाई उन्हें सांस लेने का मौका दें। अब हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा का बल्ला कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा था। लीग स्टेज में कभी छक्के चौकों की बरसात तो कभी गेंदबाजों को मुफ्त की विकेट। लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल और फाइनल आया, हिटमैन ने बता दिया कि बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी कैसे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जब टीम मुश्किल में थी तब रोहित भाई ने 28 रन बना दिए। अब आप सोच रहे होंगे 28 रन में क्या ही बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों वो पारी मैच पलटने वाली थी। और फिर जब फाइनल आया तो भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाजों ने बॉलिंग छोड़कर भगवान को याद करना शुरू कर दिया। अब रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देखेंगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 273 वनडे मैच खेले, 11,000 से ज्यादा रन, 32 शतक और 58 अर्धशतक। मतलब हर दूसरे मैच में बंदा या तो सेंचुरी ठोक देता है या फिर 50 तो पक्की। अब सवाल यही है, एशिया कप 2025 में हिटमैन फिर से अपना जादू चलाने वाले हैं या नहीं? क्या इस बार फिर से बल्ले से कहर बरपाएंगे या कोई नया खिलाड़ी टीम इंडिया का हीरो बनेगा? वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अगर टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को किसी शानदार इमारत से तुलना करें तो शुभमन गिल उसकी सबसे मजबूत नींव है। ये लड़का जब बैटिंग करने उतरता है तो गेंदबाजों के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होता है जो एग्जाम हॉल में बिना पढ़े पहुंचे स्टूडेंट का होता है। अब हाल ही में हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुभमन गिल के बल्ले ने ऐसा टहलका मचाया कि गेंदबाजों को रात में भी सिर्फ गिल के कवर ड्राइव और पुल शॉट के सपने आने लगे। करीब 200 रन ठोक डाले और जब बांग्लादेश के खिलाफ बल्ला चलाया तो सातखिया पारी खेलकर विपक्षी टीम को सीधा भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब शुभमन गिल सिर्फ स्टाइलिश बैटर नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स के भी बादशाह बनते जा रहे हैं। अब तक 55 वनडे खेलकर करीब 2800 रन कूट चुके हैं। औसत है 60 का। मतलब भाई साहब हर बार बैटिंग करने आते हैं तो गेंदबाजों की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है और रिकॉर्ड की दुकान यही नहीं बंद होती। अब तक 8 शतक और 15 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं। इतने कम समय में गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसे देखकर तो यही लगता है कि आगे चलकर ये लड़का ना सिर्फ टीम इंडिया का स्टार बनेगा बल्कि क्रिकेट की दुनिया का अगला प्रिंस भी कहलाएगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, एशिया कप में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 दमदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है जो कि मुश्किल परिस्थितियों में मिडिल ओवरों में रन बनाकर टीम इंडिया के लिए दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई एक नाम ऐसा है जो गेंदबाजों की रातों की नींद और दिन का चयन दोनों उड़ा सकता है तो वो है विराट कोहली। अब आप सोच रहे होंगे कि किंग कोहली की इतनी तारीफ क्यों? भाई, ये आदमी बैटिंग नहीं करता बल्कि क्रिकेट के मैदान पर क्लास लेता है। गेंदबाजों को ऐसे पढ़ता है जैसे टीचर अपने सबसे शरारती स्टूडेंट को पढ़ता है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं। अब जरा हाल ही में खत्म हुई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो विराट कोहली ने वहां 218 रन ठोक डाले। मतलब बल्ला ऐसा चला कि गेंदबाजों को लगने लगा, भाई किसी और को भी खेलने दो। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग तो ऐसी थी कि वहां के गेंदबाजों को अगले मैच में बॉलिंग से छुट्टी लेनी पड़ी। अब बात करते हैं विराट कोहली के करियर आंकड़ों की। 302 वनडे मैच, 14,000 से ज्यादा रन, औसत 58 का, 51 शतक और 74 अर्धशतक। यानी कि भाई साहब सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि रिकॉर्ड्स को नया नाम देते हैं। अब ये सब देख के तो यही लगता है कि एशिया कप 2025 में फिर से कोहली का बल्ला गरजने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी विराट कोहली रन मशीन बने रहेंगे या कोई और खिलाड़ी उनसे बाजी मार ले जाएगा? वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई खिलाड़ी गेंदबाजों की कमर तोड़ने में माहिर हो चुका है तो वो हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के रॉयल एंट्री मारने वाले खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी तारीफ क्यों? तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी में इस बंदे ने अपनी बैटिंग से बता दिया कि मिडिल ऑर्डर का नया राजा कौन है। गेंदबाजों की हालत ऐसी कर दी कि वो बॉल डालूं या रिजाइन कर दूं वाला सिचुएशन फील करने लगे। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो 70 वनडे मैच, करीब 1800 रन, 5 शतक और 22 अर्धशतक। मतलब श्रेयस अय्यर बैटिंग नहीं करते
गेंदबाजों की क्लास लगाते हैं, और वो भी ऐसे जैसे स्कूल में वो टीचर जिसकी पीरियड में सबसे ज्यादा चुप्पी छा जाती है। अब ये सब देखकर तो यही लगता है कि एशिया कप 2025 में श्रेयस अय्यर फिर से अपने बल्ले से पावर कट करने वाले हैं और गेंदबाजों की लाइट बुझाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी श्रेयस मिडिल ऑर्डर के किंग बनेंगे या कोई और ले जाएगा ये ताज? वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जो सिर्फ बल्ले से मारते हैं और दूसरे जो बल्ले से भी मारते हैं और दस्तानों से भी विकेट चुराते हैं। और जनाब लोकेश राहुल इस दूसरी कैटेगरी में मास्टर डिग्री होल्डर हैं। अब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में उनके जलवे नहीं देखे तो भाई आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। वहां राहुल भैया ने लोअर मिडिल ऑर्डर में ऐसा खेल दिखाया कि विपक्षी गेंदबाजों को लगा ये विकेट कीपर है या साइलेंट असैसिन। मतलब मैच भले ही फंसा हुआ हो, लेकिन राहुल भैया की बैटिंग वैसी ही स्मूथ चलती है जैसे गर्मी में कुल्फी। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। 85 वनडे, 3000 से ज्यादा रन, 6 शतक और 18 अर्धशतक। और हाँ, विकेट के पीछे इतने कैच लपके हैं कि बल्लेबाज अब शॉट खेलने से पहले एक बार राहुल भाई की तरफ देख लेते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट में वापसी 2 तरह की होती है, एक वो जो शांत सीधी सादी होती है और दूसरी वो जो इतनी धुआंधार होती है कि गेंदबाज कहने लगते हैं भाई थोड़ा रहम कर दो। और अब ईशान किशन की वापसी किस कैटेगरी में आएगी ये तो एशिया कप में ही पता चलेगा। अब जरा सोचिए, 2 साल, पूरे 2 साल, यानी कि जब ईशान किशन ने आखिरी बार वनडे खेला था तब तक पुष्पा 2 का ट्रेलर भी नहीं आया था। अब इतने लंबे गैप के बाद वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान के पास वो हुनर है जो मैच फिनिश भी कर सकता है और शुरू होते ही गेंदबाजों की धज्जियां भी उड़ा सकता है। अब आंकड़ों की बात करें तो भले ही किशन ने अब तक सिर्फ 27 वनडे मुकाबले खेले हैं, लेकिन भाई साहब एक दोहरा शतक मारकर पहले ही जता दिया कि वो सिर्फ नाम के किशन हैं, असल में फील्ड पर बजरंगी बनकर आते हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकले हैं, जो ये साबित करता है कि बंदा अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है। तो भाई ईशान किशन की वापसी धमाकेदार होगी या औसत? क्या वो एशिया कप में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे या फिर ये आखिरी मौका साबित होगा? वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, वनडे फॉर्मेट का भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 ढांसू ऑलराउंडर खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेलते नहीं बल्कि खेल को अपने अंदाज में मोड़ देते हैं। और जब बात हार्दिक पांड्या की हो तो भाई साहब ये बंदा एक गेंद से भी मैच जितवा सकता है और एक छक्के से भी। अब हाल ही में हुए चैंपियंस ट्रॉफी को ही देख लीजिए, हार्दिक पांड्या ने ऐसा धमाल मचाया कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि ये बंदा ऑलराउंडर है या सुपर हीरो। बल्ले से लगभग 100 रन ठोक दिए और फिर गेंद से 4 विकेट लेकर बल्लेबाजों को वापस डगआउट का रास्ता दिखा दिया। अब अगर वनडे करियर के आंकड़े देखें तो पांड्या भाई ने अब तक 94 वनडे खेले हैं, जिसमें बल्ले से 1900 रन बना दिए हैं। यानी कि जब जब टीम को तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत होती है तब तब पांड्या अपने बल्ले से गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने निकल पड़ते हैं। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, अपनी गेंदबाजी से भी कहर बरपाते हैं। अब तक 91 विकेट चटका चुके हैं, यानी कि हर बार जब वो गेंद थामते हैं तो बल्लेबाजों के दिमाग में अब क्या होगा वाला डर बैठ जाता है। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। भाई साहब, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बल्लेबाज भी होते हैं और गेंदबाज भी, और फिर आते हैं अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जो बल्ले से तबाही मचाते हैं और गेंद से जाल बिछाते हैं। अब हाल ही में हुए चैंपियंस ट्रॉफी को ही देख लो, अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से ऐसे ऐसे शिकार किए कि बल्लेबाजों को लगा कि गेंद में चिप लगा दी गई है, और जब बल्ला हाथ में आया तो ऐसा खेल दिखाया कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को भी सोचना पड़ा, भाई ये हमारी जॉब छीन लेगा क्या? अगर वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो भाई साहब 68 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और अपनी स्पिन से 72 विकेट छटका चुके हैं। यानी कि जैसे ही अक्षर पटेल गेंद थामते हैं बल्लेबाजों के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अब कौन सा ट्रैप बिछाया है? और सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्ले से भी इन्हें हल्के में मत लेना। अब तक लगभग 800 रन बना चुके हैं और 3 बार अर्धशतक ठोक चुके हैं। मतलब जब जब टीम को जरूरत पड़ी अक्षर भाई ने बल्ले से वो किया है जो बड़े बड़े स्टार्स भी कई बार नहीं कर पाते। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। अगर क्रिकेट एक जंग होती तो रविंद्र जडेजा वो योद्धा होते
जो तलवार भले ही कम चलाते लेकिन अपनी ढाल से दुश्मनों को हारने पर मजबूर कर देते। बल्ला थोड़ा शांत था लेकिन फील्डिंग और गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ले से भले ही ज्यादा धमाका ना हुआ हो लेकिन गेंदबाजी ऐसी कि बल्लेबाजों को लगा भाई ये बॉलिंग कर रहा है या बल्लेबाजी को टेस्ट ले रहा है। अब रिकॉर्ड की बात करें तो 204 वनडे खेल चुके हैं और अपनी फिरकी से 231 विकेट उड़ा चुके हैं। यानी कि जब जड्डू बॉलिंग करने आते हैं तो बल्लेबाजों को यह तय करना पड़ता है कि शॉट खेलूं या फिर सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करूं। और हां, बैटिंग भी कमाल की है, लगभग 3000 रन और 13 अर्धशतक। यानी जब जब टीम को जरूरत पड़ी जडेजा भाई ने बल्ला घुमा दिया और कहर बरपा दिया। लेकिन असली जलवा दिखता है फील्डिंग में। भाई साहब, जडेजा अगर बाउंड्री पर खड़े हैं तो बल्लेबाज के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती है, भागूं या फिर सीधा पवेलियन चला जाऊं, क्योंकि उनकी थ्रो इतनी तेज और सटीक होती है कि गेंदबाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्लेबाज खुद रनआउट होकर चला जाता है। वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को शामिल किया है जो कि एशिया कप में खेलने वाले किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को धराशायी करने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। क्रिकेट में कुछ गेंदबाज होते हैं जो बॉल डालते हैं और फिर होते हैं कुलदीप यादव जो बॉल नहीं जादू फेंकते हैं। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि ये स्पिन है, फ्लिप है या गोलगप्पे जैसा गुब्बारा जो सीधा स्टंप पर आकर फट गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात कर लो। भाई साहब, 7 विकेट चटका दिए और इतनी कंजूसी से बॉलिंग की कि बल्लेबाजों को लगा भाई रन बनाने के लिए भी बीसीसीआई से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या। अब खास तौर पर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट, और वो भी तब जब मैच फिसलता दिख रहा था। कुलदीप ने आते ही गेम पलट दिया और कीवियों को वापसी का टिकट थमा दिया। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 113 वनडे खेलकर 181 विकेट उड़ा चुके हैं। यानी जब ये गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाज को लगने लगता है कि भाई अगली गेंद खेलूंगा या बैग पैक करूं। कुलदीप यादव की खास बात यह है कि इनकी गेंदबाजी बल्लेबाज के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। बल्लेबाज जब तक कुछ समझे तब तक स्टंप्स हवा में नाच रहे होते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज पावर प्ले में विकेट लेने की गारंटी देता है तो वो हैं मोहम्मद शमी। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए उतनी ही खतरनाक हैं जितनी भूखे पेट गोलगप्पे खाना। अब जरा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भाई साहब ने पूरी 9 विकेट्स चटका दिए। यानी हर मैच में किसी न किसी बल्लेबाज को बोल्ड करके ये कहते थे भाई बहुत बैटिंग कर ली, अब वापस जाओ। इनकी खासियत यह है कि जब ये गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद खेलने आया हूं या जलेबी की सर्पिल आकृति हल करने। गेंद कभी अंदर आए, कभी बाहर जाए और कभी स्टंप को सीधा हाय हेलो बोल दे। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई 108 वनडे खेल चुके हैं और 206 विकेट उड़ा दिए हैं। यानी शमी की गेंदबाजी का मतलब है बल्लेबाज के लिए नो एंट्री जोन। इनकी इनस्विंग इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज को लगता है बॉल मुझे ही देखकर क्यों मुस्कुरा रही है, और फिर अगला ही पल स्टंप्स का तितर बितर होना फिक्स। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। भाइयों और बहनों, अगर कोई गेंदबाज यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहलाने का असली हकदार है तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। यानी बल्लेबाजों के सपनों में आने वाला वो खौफनाक सपना जो आखिरी ओवर में उनके बल्ले को शोपीस बना देता है। अब जरा इनकी वापसी की बात करें। चैंपियंस ट्रॉफी में चोट के चलते नहीं खेले लेकिन अब एशिया कप में वापसी करने वाले हैं, और वो भी फुल गियर में। मतलब अगर आप बल्लेबाज हैं तो जनाब बुमराह की इनस्विंगिंग यॉर्कर से सावधान। ये बंदा सिर्फ बॉल नहीं फेंकता बल्कि बल्लेबाज की प्लानिंग और आत्मविश्वास दोनों तहस नहस कर देता है। इनके हाथ से निकली गेंद सीधा स्टंप से डेट पर चली जाती है और बल्लेबाज सोचता रह जाता है बल्ला लेकर आया था या छाता। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो 89 वनडे खेल चुके हैं और 149 विकेट्स चटका चुके हैं। यानी विकेट लेने के मामले में इनकी स्पीड G4 G5G से भी तेज है। जब बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो बल्लेबाज के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, बचूं कैसे। क्योंकि भाई साहब की यॉर्कर न बल्ले को देखती है न बैटिंग पोजीशन को, सीधा स्टंप्स से गले मिल लेती है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बॉलिंग की दुनिया में किसी को फास्ट एंड फ्यूरियस का असली वर्जन देखना हो तो वो है मयंक यादव।
यानी गेंद डालते ही बैट्समैन का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे कोई सपना देख रहा हो, और सपना भी ऐसा जो सीधा बोल्ड होने पर टूटता है। अब भाई साहब ने T20 डेब्यू में ही ऐसा धमाका किया कि बांग्लादेश के बल्लेबाज सोच रहे थे ये बॉलर है या रॉकेट लॉन्चर। बॉल की स्पीड इतनी तेज कि बैट्समैन ने शॉट मारने का सोचा भी नहीं था, और विकेट पीछे से थैंक यू बोलकर गिर चुका था। अब खास बात, मयंक यादव की गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। मतलब बैट्समैन को बॉल नहीं बल्कि स्पीड ब्रेकर के बिना आती सुपर फास्ट ट्रेन दिखाई देती है, और जब बॉल विकेट पर लगती है तो स्टंप्स ऐसा उड़ते हैं जैसे पंख लग गए हों। वनडे में अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन एशिया कप 2025 इनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। और जिस तरह से ये फास्ट बॉलिंग करते हैं, ये बैट्समैन के लिए नहीं बल्कि फील्डर्स के लिए भी चैलेंज बनने वाले हैं। अरे भाई, इतना तेज मत डाल, कैच पकड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। वही इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में हर गेंदबाज की अपनी खासियत होती है। कोई तेज गेंद डालता है, कोई स्विंग कराता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो है मिस्ट्री बॉलर। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है वरुण चक्रवर्ती, यानी बैट्समैन के लिए रहस्य और विकेट के लिए सुनहरा मौका। अब ये कोई मामूली गेंदबाज नहीं है। इनकी बॉलिंग देखकर बैट्समैन ऐसा महसूस करता है जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। बॉल कहाँ घूमेगी, किस तरफ गिरेगी, ये तो खुद वरुण भी कंफर्म नहीं होते। भाई डाल तो दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब जरा रिकॉर्ड देखो, अभी तक सिर्फ 4 वनडे मुकाबले खेले हैं और 10 विकेट ले चुके हैं। मतलब हर मैच में 2.5 विकेट की दर से बैट्समैन आउट कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी में तो इनका ऐसा जलवा था कि बल्लेबाज सोच रहे थे बॉल खेलने आए थे या IQ टेस्ट देने, और ये अकेले नहीं आते। इनके साथ आती है रहस्यमयी फिरकी जो सीधे बल्लेबाज के आत्मविश्वास पर अटैक करती है। जब बॉल टप्पा खाती है तो बैट्समैन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल पेपर में नहीं आया हो। तो दोस्तों, BCCI ने अपनी 15 योद्धाओं की सेना चुन ली है, और अब टीम इंडिया एशिया कप 2025 जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन असली सवाल, क्या इस स्क्वाड में सब कुछ परफेक्ट है या फिर कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? अब देखो, बल्लेबाजी में हमारे पास है हिटमैन रोहित, रन मशीन विराट, किलर गिल और स्टाइलिश यशस्वी। मिडिल ऑन ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल की मजबूती है। तो ऑलराउंडर्स के रूप में हार्दिक पांड्या, जडेजा और अक्षर पटेल बल्ला और गेंद दोनों से टहलका मचाने के लिए तैयार हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी कातिलाना है। बुमराह और शमी की तेजी, कुलदीप की फिरकी और वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी, मतलब बल्लेबाजों के लिए कभी खुशी कभी गम का प्लॉट तैयार है। लेकिन अब असली मसला, क्या ये स्क्वाड वाकई परफेक्ट है या फिर किसी और खिलाड़ी को भी जगह मिलनी चाहिए थी? क्या संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव या किसी और विस्फोटक खिलाड़ी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था? और सबसे जरूरी, अगर आपको टीम चुननी होती तो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होती? क्या रोहित और विराट ही ओपनिंग करते या फिर यशस्वी और गिल को मौका देते? क्या बुमराह शमी का कॉम्बो सही रहेगा या मयंक यादव की स्पीड से सबको चौंका देते? भाई अब बारी आपकी, नीचे कमेंट में बताओ, क्या ये टीम एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए सही है या फिर कुछ बदलाव करने की जरूरत है? और हाँ, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 भी बताओ ताकि हम देख सकें कि फैंस की नजरों में कौन बनेगा सुपरस्टार।